Hey kiddos, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator, your guide, your mentor, your friend, your bro ma'am. And I really hope कि तुम्हारा जो साल का पहला दिन था वो बहुत अच्छा रहा हो, तुमने इन्जॉय करा हो. येस, एंड कुछ बच्चे तो उन्होंने तो बहुत प्रोडक्टिव भी रखा, वो मेरी क्लास भी लगाने आए थे. सो कुडोज टू दोज बच्चाज. बट येस, अब देखो, अब टाइम है कि हम अपनी कमर कस लें. और अब जो बचा हुआ टाइम है ना, अब जो आपके पास 3-4 महीने बचे हैं, उसमें बिल्कुल प्रॉपर वे से उस टाइम को कैसे मैनेज करना है. तुम्हारा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे तुम इंश्योर करोगे कि तुम 12 घंटे 12+ घंटे पढ़ रहे हो. क्योंकि बच्चे अगर नीट क्लियर नहीं करना है, नहीं, मेरा गोल नीट क्लियर करना ही नहीं है. मुझे नीट क्लियर नहीं करना है, मुझे नीट में अच्छे नंबर लाने हैं. क्वालिफाई नहीं करना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे मेरे ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है. सो दैट इज माय गोल. और अगर वो मेरा गोल है तो चाहे कुछ भी हो जाए, हैशटैग नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, मैं उसके ऊपर काम करती रहूंगी, करता रहूंगा. और तुम्हारे साथ मैं भी काम करती रहूंगी. आप अकेले नहीं हो. एक बात सुन लो, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी. योर ब्रो मैम इज ऑलवेज विद यू. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं. हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहूं, ताकि आई कैन लीड यू बाय एग्जाम्पल. सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा कि कंसिस्टेंट रहो, नहीं, मुझे भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी तुम रहोगे, है ना. तो तुम्हें पूरा प्रॉपर मैं एक टाइम टेबल देने वाली हूँ. और इस सेशन की एक खास बात है, दिस इज नॉट जस्ट एनी टाइम टेबल वाला सेशन कि नहीं भाई एक और वीडियो आ गया टाइम टेबल का 12+. नहीं, इसमें मैंने प्रॉपरली जो कोचिंग वाला बच्चा है उसके लिए बताया है, जो जिसके पास कोचिंग नहीं है, जो कोचिंग नहीं जाता, उसके लिए बताया. तो बहुत ही काम आने वाला है तुम्हारे टाइम टेबल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सीधा शुरू करते हैं वीडियो को. एंड एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि बिफोर आई गिव यू द टाइम टेबल, पहली चीज़, तुम अपने आप से प्रॉमिस करोगे. चलो प्रॉमिस नहीं करोगे, मैं हमेशा बोलती हूँ प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, प्रूव करके दिखाना. प्रॉमिस नहीं करना है, ठीक है, प्रूव करके दिखाना है कि यस, मैं इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ. वन थिंग. दूसरी चीज़, अपना 200% देने वाली हूँ. 100% नहीं चाहिए मुझे, 200% चाहिए. और मुझे नीचे कमेंट्स में चाहिए लिखा हुआ कि यस मैम, हैशटैग नो मैटर व्हाट, वी आर विद यू, वी आर गोइंग टू गिव आवर 200%. 100% नहीं चाहिए मुझे, ना, उससे नहीं मिलेगा मुझे ड्रीम मेडिकल कॉलेज, ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा. आई नीड यू ऑल टू गिव योर 200%. एंड एक और चीज़ की बार बार ये अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दो कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा तो पिछली बार भी नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है. मैंने कल वाले सेशन में भी तुम्हें बोला था, ये किस्मत की बातें करना छोड़ दो. क्योंकि देखो, किस्मत होती है, आई अग्री, किस्मत होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है यार. किस्मत बहुत बड़ी, लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी के भी सक्सेसफुल होने में. बट एक लाइन मैं पढ़ रही थी, बहुत ही पावरफुल लाइन थी कि यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है. तो किस्मत को कैसे झुकाना है, किस्मत को कैसे घुटने टिकवाने हैं, मेहनत करके. इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी बोले ले बेटा, ले बेटी, ले, ये तेरा है, तू लेके चला जा. तो हमें इतनी मेहनत करनी है. एक बात बस याद रखना कि किस्मत को भी अगर झुकाना है ना, तो बच्चों, हार्ड वर्क, दैट इज द ओनली थिंग. यस, मुझे पता है कुछ बच्चों के पास रिसोर्सेज कम है. यस, मुझे पता है कुछ बच्चों के घर का सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है. यस, मुझे पता है कि कुछ बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. लेकिन हमें वो सब भूल के अभी अपने आप को फोकस करना पड़ेगा एक गोल के ऊपर. एंड दैट इज डॉक्टर बनना है जी, बिल्कुल बनना है. और बन के रहेंगे, बिल्कुल बन के रहेंगे. चलिए बच्चे, टाइम टेबल, अभी आई होप मैंने तुम्हें एक डोज ऑफ मोटिवेशन दे दिया. बिकॉज हम इंसान हैं, हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है. मुझे भी होती है, तुम्हें भी होती होगी. लेट्स जस्ट डाइव इन टू द टाइम टेबल. देखो, ये टाइम टेबल मैंने बनाया है विदाउट कोचिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये उनके लिए है. अब देखिए, मेरा टाइम टेबल सुबह नहीं शुरू होगा, मेरा टाइम टेबल सुबह नहीं शुरू होता. मेरा टाइम टेबल शुरू होगा पिछली रात को. कब? 10:45 पे आपका टाइम टेबल शुरू होगा. यस, तुमने पहली बार देखा होगा कि ये कैसा टाइम टेबल है, मैम सुबह शुरू होता है 5 बजे या 6 बजे सबका, तो आप ये अलग ही लेकर आए हो जहाँ पे रात को शुरू हो रहा है. यस, रात को इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि बच्चे, आपको अपने दिन के टारगेट्स तो पहले ही सेट करने पड़ेंगे. सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट योर टाइम टेबल. योर टाइम टेबल शुड नॉट स्टार्ट एट 5 और 6 और 7, नहीं, इट हैज़ टू स्टार्ट एट 10. मेरे अकॉर्डिंग इट हैज़ टू स्टार्ट एट 10:45. 15 मिनट लो, अपने अगले दिन के टारगेट सेट कर लो, प्लान बना लो पूरा प्रॉपर. ये सुबह नहीं करना है, मैं नहीं चाहती सुबह करो. सुबह उठो, 5 बजे उठो. येस, गेट अप अर्ली, बिल्कुल 5 बजे उठ जाना चाहिए. जितना अगर कोई बच्चा 4 बजे उठ सकता है और इसको थोड़ा सा पहले तुम खत्म करना चाहते हो, मे बी 9:45 पे आप टाइम टेबल बना लो और 10 बजे सो जाओ, दैट इज ऑल्सो फाइन. ये टाइम टेबल इज नॉट कि बस ये पत्थर की लकीरें, नहीं, इसमें आप थोड़ा अपनी मर्जी से
ट्वीक कर सकते हो इसको, एंड वो होना भी चाहिए यार, सबके ऊपर थोड़े ना ये एप्लीकेबल होगा। मैम ने बोल दिया 5 बजे उठना है, किसी बच्चे के घर में नहीं है पॉसिबल 5 बजे उठना, कोई बच्चा नहीं सुबह सुबह पढ़ाई करता, उसको रात को ठीक लगता है, तो बस अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना। सो 5 बजे तुम उठ के रेडी हुए, फ्रेश हुए, यू स्टार्ट विद अ फिजिकल एक्टिविटी। येस, मेरा जो टाइम टेबल है उसमें आप शुरू करोगे विद अ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहेगा। हेल्दी माइंड की हमें बहुत ज़रूरत है यार, किसी भी चीज़ के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आपका हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल दोनों बढ़िया रहे। तो आधा घंटा मैं चाहती हूँ कि आप फिजिकल एक्टिविटी पे स्पेंड करें, मेडिटेशन करें, तुम्हारा दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया हो जाएगी। देन बच्चे 6 से 8 2 घंटे मैं चाहती हूँ कि आप कोई एक चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट पिक कर लो, कोई भी हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम इजी पिक करोगे ना, क्योंकि इजी मतलब तुम्हारा बायो, मान लो तुम्हें बायो अच्छा लगता है, इजी पिक करोगे तो उसका टारगेट जब खत्म होगा ना, जब तुमने जो टारगेट बनाया था, तो तुम्हें बड़ा ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, एड्रेनलिन रश होगा, ठीक है, डोपामिन रिलीज होगा कि भाई यस मैंने ये काम कर लिया। यू विल बी मोटिवेटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे कि यस ये काम हो गया तो और भी मैं कर सकती हूँ। देन बच्चे उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए। अब देखो जंक फूड वगैरह से बिल्कुल परे रहना है, क्योंकि वो बहुत नींद लाता है, ठीक है, बहुत नींद लाता है, अपने आप को हमें बीमार भी करता है, पेट वेट की गड़बड़ रहती है। अगर ऐसा रहेगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो ब्रेकफास्ट करना है, शॉर्ट ब्रेक ले लो, थोड़ा सा ब्रेक भी ले लो, बात वगैरह अपना कर लो, एंड गेट रेडी फॉर अनदर राउंड ऑफ पढ़ाई। इसमें आप 9 से 12 बजे या तो केमिस्ट्री ले लो या फिजिक्स ले लो, तुम्हारी मर्जी, जो भी तुम्हारा करने का मन कर रहा है। अगर तुमने बायो नहीं करा सुबह तो तुम अभी भी बायो कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। कि ऐसा नहीं कि मैम ने बोला पहले बायो करना है तो बायो ही करना है, नहीं, मैं आपको अपनी अकॉर्डिंग बता रही हूँ, साइंटिफिकली बता रही हूँ कि आप अगर ऐसे करोगे तो यू विल बी मोर ड्रिवन कि मुझे अपना गोल खत्म करना है। देन बच्चे 12 से 1 मैं तुम्हें बोलूँगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन विद टाइमर के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। टाइमर के बिना करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है। उसके बाद मैं तुम्हें बोलूँगी कि आधे घंटे का तुम लंच करो, ठीक है, थोड़ा सा लंच 20 मिनट में हो गया तुम्हारा, 10 मिनट के लिए तुम डू सम एक्टिविटी जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। मे बी यू कैन वॉच अ फनी वीडियो और यू कैन वॉच एनी अदर थिंग जो तुम्हें अच्छा लगता है, और यू कैन जस्ट टेक अ वॉक। आई थिंक वॉक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सारा टाइम पढ़ रहे हो, तुम्हारी आंखें यूज़ हो रही हैं सारा टाइम, ठीक है, इतना स्ट्रेस आ रहा है तुम्हारे ऊपर, तो आई थिंक वॉक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन बच्चे उसके बाद यू कैन पिक अप बायोलॉजी, ठीक है, फिर से आप बायोलॉजी उठा सकते हो और अपना जो भी टारगेट था उसको पूरा करो। देखो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे बायो का अगर तुमने कोई भी चैप्टर करा तो उसके साथ तुम यहाँ पे उसका रिवीजन प्लस प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे उस तरह से तुम कर सकते हो। देन आफ्टर लाइक वंस यू आर डन विद बायोलॉजी और मे बी एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, जिस तरह से भी तुमने अपना टाइम टेबल बनाना है, मैं बस आपको टाइम बता रही हूँ कि इस टाइम पे आपको पढ़ाई पक्का से करनी है। ओके जी, उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, क्योंकि बच्चे अगर आप ब्रेक के बिना लगातार कोई कर भी नहीं सकता है। पहली बात तो पढ़ाई लगातार जो कर रहा है वो प्रोडक्टिव ही नहीं हो सकता। आपका ब्रेन ऐसा है कि वो एक चीज़ पे नहीं फोकस कर सकता फॉर मोर देन किसी के केस में 1 घंटा हो सकता है, किसी के केस में 2 घंटा हो सकता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो यू हैव टू चेक कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम के बाद, फोकस कितने टाइम के बाद चला जाता है, आपको देखना पड़ेगा और उस पर काम भी करना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई उसको बढ़ाना है। बढ़ जाता है, वो बढ़ता है 2-2 3-3 घंटे तक लोग उठते नहीं है, कई बच्चों की इतनी सिटिंग होती है। ब्रेक ले लिया जी, मेरे अकॉर्डिंग जो ब्रेक है ना तुम्हारा, उसमें थोड़ा सा स्नैक वगैरह ले लो, चलो अगले ब्रेक में स्नैक ले लो, इसमें क्या है थोड़ा सा वॉक कर लो एंड डोंट थिंक अबाउट पढ़ाई, बिल्कुल मत सोचो पढ़ाई के बारे में, अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातें कर लो, दैट इज़ ऑल्सो, वो तो बहुत ही कामिंग होता है। ओके जी, चलो जी 4 से 6 फिर से केमिस्ट्री या फिजिक्स उठा लो, फिर 6 से 6:30 फिर से ब्रेक है, उसमें आप कुछ अच्छा हेल्दी स्नैक खा लो, फ्रूट खा लो, ठीक है। ब्रेक में आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, यू कैन टेक अ वॉक। मैम बार आप वॉक बोलते हो, बच्चे वॉक इसलिए बोलती हूँ कि आई डोंट वांट यू टू सिट एट योर डेस्क सारा टाइम। जितना वॉक करोगे उतना ही थोड़ा हेल्दी रहोगे। सारा टाइम आप बैठ ही रहे हो ना, तो थोड़ा सा चलोगे, थोड़ा सा एक्टिव रहोगे, दैट इज़ गुड फॉर यू, इसलिए बोल रही हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो डू, मैं आपको ये सब चीज़ें वही बता रही हूँ जो मैं भी करती हूँ। हाँ जी, फिर उसके बाद 6:30 से 8:30 फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कुछ भी उठा लो जो आपने नहीं करा था पहले, लेकिन दिन में तीनों सब्जेक्ट जरूर करने हैं। ऐसा नहीं करना कि एक कर लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, ये बिल्कुल मत करना, तीनों सब्जेक्ट जरूर करने हैं। एंड देन बच्चे आप 3:30 बोलिए 8:30 से 9 बजे तक आप करेंगे डिनर, ठीक है। और देन डिनर के बाद वॉक। यस, मैं आपका हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहती हूँ,
और मैं आपकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुमने एक भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करा ना, गड़बड़ हो जाएगी। एंड देन बच्चे 9 से 10:45 यू कैन गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर बायो के पहले कर लिए थे तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के कर लो, फिजिक्स के कर लेते तो केमिस्ट्री के कर लो, लेकिन तीनों के क्वेश्चन होने चाहिए। आइडियली मैं तुम्हें बताऊँ तो 50 क्वेश्चन बायो के कर लेना, एंड 50-50 क्वेश्चन तुम केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी कर लो, ठीक है ना। एंड बायो में आपको मैं बोलूँगी कि एक बार तुम जूलॉजी कर लो, एक बार तुम बॉटनी कर लो। तो 50 क्वेश्चन जूलॉजी के, 50 बॉटनी के, तो पूरे दिन में कम से कम 200 क्वेश्चन ट्राई करो कि तुम अटेम्प्ट कर रहे हो विद टाइमर। विदाउट टाइमर मत करना, इट इज़ यूजलेस। ये वाला हो गया अपने कोचिंग वाले स्टूडेंट्स के साथ। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसको ट्वीक कर सकते हो। एंड एक बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा इसमें से भी सोचता है कि नहीं मेरा तो बहुत मतलब रिवीजन वगैरह के लिए रहा है, मेरा बैकलॉग भी बड़ा काफ़ी है, तो इसमें से भी बच्चों आप एक और घंटा इसमें ऐड कर सकते हो। कुछ नहीं होता, 2-3 महीने अगर थोड़ा कम सो जाओगे ना, 1 घंटा कम सो जाओगे, 6 की जगह 7 की जगह 6 घंटे सो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला। तो येस, यू कैन टेक आउट 1 आवर एक्स्ट्रा, आप यहाँ से निकाल सकते हो। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कोचिंग वाले बच्चों की अगर बात करें तो वो बोलेंगे मैम हम क्या करें, हमारी तो कोचिंग होती है। तो उनके लिए भी मैंने टाइम टेबल बनाया। बच्चों तुम्हारा टाइम टेबल भी एग्जैक्टली तभी शुरू होगा, 10:45 में आपका टाइम टेबल भी शुरू होगा। यू विल सेट योर टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है जी। फिर आप भी अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे, 5 से 5:30 आपका भी सेम वही रहेगा। यू विल हैव टू गेट अप, रेडी होंगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, 6 से 8 आप क्या करोगे, क्विक रिवीजन करोगे। आपको जो भी पिछले दिन पढ़ाया, आपके लिए एक थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि आपको ये टाइम टेबल का इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि आपका पता ही होता है कि आज मैम ने ये कराना है, आज सर ने ये कराना है, तो तुम्हारा टाइम टेबल काफ़ी हद तक फिक्स होता है ना। तो तुम्हें वो वाली टेंशन नहीं है। जो पढ़ाया उसको रिवाइज करो, क्योंकि आज जब तुम जाओगे कोचिंग में वो उसी से रिलेटेड होगा। जितना अच्छे से तुम पिछला रिवीजन करके जाओगे उतना अच्छे से अगले वाला भी रिटेन होगा, समझ में आ गया। तो इसको रिवाइज करिए। देन बच्चे अपना वही फ्रेश हो जाइए, नहाना, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लिया। ट्रैवल वगैरह में भी टाइम लगेगा तुम्हारा, एक ये तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना जी। फिर उसके बाद आई एम अज्यूमिंग कि 6 घंटे तुम्हारे लग जाते होंगे कोचिंग में। इतना तो लग ही जाता है, इतना चला जाता है आराम से, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब आप कोचिंग के लिए जा रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो, लंच, स्नैक, कुछ ना कुछ लेके जाओ, ठीक है। और लंच लेके ही जाओ भाई, लेके जाओ लंच, और लंच के साथ कुछ ना कुछ स्नैक के लिए भी लेके जाओ, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ हेल्दी सा लेके चले जाओ, स्प्राउट्स लेके चले जाओ, फ्रूट्स लेके चले जाओ। ऐसा कुछ लेके जाना, वो मत लेके जाना कि पकौड़े लेके चले गए या फिर जी समोसे लेके चले गए। वो तुम्हें और भी नींद ही दिलाएगा, नींद ही दिलाने वाला है वो, और कुछ नहीं करने वाला। ये हो गया। आके थोड़ा रेस्ट करो, ठीक, आके थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बोलूँगी कि बायो से शुरू कर लो, क्योंकि भाई इतना थकने के बाद अगर तुम फिजिक्स, मैं तुम्हें बोलूँगी फिजिक्स उठाओ, तुमने वैसे ही रो देना है, केमिस्ट्री तुमने वैसे ही, तो यू स्टार्ट विद दिस ईजी वाला टारगेट, बायो पढ़ लो, ठीक है, बायो पढ़ लो। या फिर तुम्हें अगर केमिस्ट्री अच्छा लगता है वो पढ़ लो, फिजिक्स अच्छा लगता है ज़्यादा तो वो पढ़ लो, बट स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लो, 2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेक लिया, वही स्नैक लिया, वॉक करा, तुम्हारे लिए भी वो सेम है, ओके जी। फिर उसके बाद 6 से 8 आपने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी एक उठाया। देन बच्चे डिनर, देन उसके बाद अगेन बाकी के रिमेनिंग 2 घंटे में आप क्या करोगे, फिजिक्स या केमिस्ट्री उठा लोगे। एंड फिर से मैं बोलूँगी, जो बच्चा कोचिंग में भी जा रहा है उसको अगर लगता है कि नहीं मेरे को तो ना थोड़ा और टाइम चाहिए, तो इसमें से अपना 1 घंटा और निकालिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि 10:45 पे तुम 11 बजे सो जाओ, तो नहीं, तो तुम 12 बजे सो, ठीक है। तो तुम 12 बजे सो, कोई बात नहीं, 2-3 महीने 5 घंटे सो जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बट यस, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो मुझे ज़रूर बताना कि यस मैम वी आर गोइंग टू फॉलो दिस टाइम टेबल। बच्चों, मैं ये टाइम टेबल बैठ के मैंने बनाया है, मेरी इस मेहनत को वेस्ट मत जाने देना प्लीज़। इस टाइम टेबल को फॉलो करना, दिस टाइम टेबल इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू, आई कैन एश्योर दैट। एंड बस मैं ये चाहती हूँ कि जो जितनी मैं तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रही हूँ ना, आप बस मेरी बातों को फॉलो करते रहो, रिजल्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा। आई कैन गारंटी यू दिस, आई कैन गारंटी यू दिस। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, टाइम टेबल बना लिया, फॉलो भी कर लिया, इज दैट कि एक टीचर और एक बुक रखना, ठीक है। स्पेशली जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, एक टीचर और एक बुक रखो। एनसीईआरटी के अलावा बायो में अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपीट एंड रिवाइज, बच्चे रिवीजन आपका साथ साथ होते रहना चाहिए, चाहे आप कोचिंग में जा रहे हो, चाहे आप कोचिंग में नहीं जाते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम सिलेबस कंप्लीट करते जाओगे और रिवीजन नहीं करोगे तो 0 अंडा है वो, फेल हो जाओगे। आपके
आपका जो रिजल्ट है बच्चे आपके अकॉर्डिंग नहीं आने वाला, तो यू हैव टू रिवाइज। प्रैक्टिस करो विद टाइमर, जो मैंने बोला, शॉर्ट ब्रेक लेने हैं। आपके दिमाग कंटिन्यूसली नहीं चल सकता, हमारी बॉडी कंटिन्यूसली चलती है, नहीं, रेस्ट चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी रेस्ट चाहिए, उसको भी रेस्ट दो बीच बीच में। इसलिए मैंने तुम्हारे टाइम टेबल में रेस्ट के लिए भी, ब्रेक के लिए भी टाइम रखा है। एंड बच्चों, लास्ट थिंग इज बिलीव इन योर सेल्फ। यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस में बहुत बड़ी पावर होती है। आप अपने ब्रेन को अगर बताते रहोगे भाई मैं ही करूँगा, मुझसे होगा, बिल्कुल होगा, तो बच्चे होगा। लेकिन इफ़ यू कीप ऑन फीडिंग योर ब्रेन विद नेगेटिव थॉट्स, हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तुम खुद इमेजिन करो, अगर कोई तुम्हें बार बार आके बोलता रहता है कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे, तो आप कैसा फील करते हो? और वैसे ही आप अपने आप को बोल रहे हो। जब आपको कोई नेगेटिव बोल के चला जाता है तो आपको कितना गंदा लगता है। एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग, के लिए भी आप यही कर रहे हैं। तो मत करिए, अपने आप को इस सब से ऐसी चीज़ें मत बोलिए कि आप ही का आत्मविश्वास बिल्कुल ढेर हो जाए, नहीं होने दो। और एक और चीज़ बच्चे, मेरा YT पे क्रैश कोर्स चल रहा है एवरी डे 6 PM, एंड आई थिंक मेरे को ना ये बोलते हुए ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि मैं सबसे कंसिस्टेंट टीचर हूँ यूट्यूब के ऊपर। मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग। येस, 6 बजे मेरा YT क्रैश कोर्स होता है और उसका फ्री प्रैक्टिस सेशन होता है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। यस, फ्री प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें हम हर तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, असर्शन एंड रीजन भी कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, स्टेटमेंट वाले भी कर रहे हैं, मैथ द कॉलम, एवरी टाइप ऑफ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। सो डू जॉइन मी एट 6 PM एवरी डे ऑन दिस चैनल। अगर आप चाहते हो कि आपका बायो एकदम सॉलिड रहे, एकदम टाइम पे आपका सिलेबस खत्म हो जाए, डिटेल में तुम पढ़ाई करो, तो मेरे साथ ज़रूर ज्वाइन करना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर मैं ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट लेने वाली हूँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, प्लांट फिजियोलॉजी का बड़ा ही सॉलिड चैप्टर है, ओके। और आपकी कल 3 बजे बायोटेक्नोलॉजी की असर्शन एंड रीजन की मैं प्रैक्टिस सेशन करवाने वाली हूँ, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना बच्चों। और लास्ट में बस ये बोलूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और भी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन हो, जहाँ पहले से ही सब कुछ बना बनाया मिल जाए, सारा कुछ प्लानिंग हो, आज ये होगा, कल ये होगा, सब कुछ अच्छा तरीके से हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हो, जहाँ पे बच्चे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पे आपको DPPs मिल जाएं, जहाँ पे आपको प्रॉपर डाउट सॉल्विंग हो। और अगर आपको और भी ज़्यादा असिस्टेंट चाहिए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ आपको स्टडी प्लानर मिलता है। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर कि मेरे को कोई हेल्प करने वाला मिल जाए, देन गो फॉर आइकॉनिक। और कोड क्या लगाना है? कोड लगाना है गार्गी मैम का, है ना, गार्गी ब्रो का कोड लगाना है बच्चों। आपको 23% ऑफ मिलेगा ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगा, और हमारा एक सारांश बैच भी आ रहा है जो रिकॉर्डेड है, ठीक है, जो रिकॉर्डेड है, एंड विच इज़ प्राइस्ड एट ओनली 1999। जिसके बाद भी इसके बाद भी आपको कोड लगाओगे ना गार्गी, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड ऑल्सो बच्चों, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, ठीक है, आपको जब टाइम मिले तब पढ़ सकते हो। आपके प्रॉपर हमने सारे के सारे सेशन अरेंज कर दिए हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, असाइनमेंट मिलेंगे, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। सो यस, सारांश बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोड लगा के गार्गी, ठीक है बच्चे। और एक बात याद रखना कि यस, जो भी है, मतलब हालात कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उन हालातों से लड़के ही हम आगे जा सकते हैं। अगर हम मतलब ये सोच के बैठ जाएं, अपनी हिम्मत हार जाएं, तो बच्चों उससे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं पाया है। तो हिम्मत नहीं हारनी है। हालात कैसे भी हो सकते हैं यार, कई बच्चों के हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं, आई नो दैट, लेकिन अगर आपको वो हालात सुधारने, अगर आपको अपने हालात सुधारने, अगर आपको अपने घर के हालात सुधारने बच्चे, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू हैव टू एक्ट नाउ।